एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। तमाम सवाल हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से कानून के दायरे में हुई है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। दूसरी तरफ इधर यूपी में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर दिए और एक तरफ बिजली पर हो रही सियासत को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दे दी। उधर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कई वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। कर्नाटक की भी बात करेंगे क्योंकि आज 360 में कई बड़ी खबरें होंगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर कौन सी अटकलें कर्नाटक में लगाई जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा कई और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन अगले 45 मिनट में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को लेकर जो एसआईआर को लेकर कहा है। एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। जिस एसआईआर के जरिए पिछले कुछ महीनों से सियासतदारों की गाड़ी चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ब्रेक लगा दिया है। एसआईआर जिसे कई मंचों से मुद्दा बनाया गया, तमाम सवाल उठाए गए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वैध करार दिया है बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों का जवाब भी साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं और चुनाव आयोग को इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। ये प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा है कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है। ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को मजबूत करती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया। एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए। इसी एसआईआर को विपक्ष ने बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के आरोपों के इतर जब आया तो सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। विपक्ष अब एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर है। सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए। इसलिए ये कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया। इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो उनका मूल आधार था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। सत्यमेव जयते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर लगातार झूठ, भ्रम, डिस्टॉर्शन, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम स्ट्राइक करने का काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर जो की गई है और जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले वो संवैधानिक भी है, वो लीगल भी है, कानूनी भी है। जो एसआईआर की गई है उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रोपोर्शनल है, आर्बिट्रेरी नहीं है और बिहार के एसआईआर एक्टिविटी को अपहोल्ड करने का काम किया है। इसमें विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से एसआईआर को लेकर के बिहार के चुनाव से बंगाल तक भ्रम पैदा कर रहे थे, एसआईआर पे सवाल खड़ा कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे प्रश्न लगा रहे थे कि अगर एसआईआर होगा तो वैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, जबकि लगातार इलेक्शन कमीशन कह रही थी कि ये चुनाव प्रक्रिया का अंग है, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट, जो भी वैध मतदाता होंगे उनके नाम रहेंगे। आज वो तमाम याचिकाएं जो विपक्ष या लोगों के द्वारा की गई थी उसका पटाक्षेप हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रास नहीं आया। अभी भी टीएमसी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को इस पर आपत्ति है। सवाल वही पुराने हैं, आरोपों का सिलसिला भी वही पुराना ही है, बस वक्त बदल गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही लॉ है।
और हम ये सवाल नहीं उठाया था कि SIR वैध नहीं है। हमारा कहना था कि SIR को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। SIR प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। मुद्दा ये नहीं कि SIR इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवा चुके हैं SIR, लेकिन SIR होता था 4 साल। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयोग की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है। सवाल इस जजमेंट का हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुना। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जून 2025 में बिहार से ही SIR की शुरुआत की थी, क्योंकि फैसले के बाद सबसे पहले यही चुनाव होने वाले थे। इसके लिए पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में SIR कराया गया। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अलग अलग याचिकाओं पर करीब 10 महीने तक लगातार सुनवाई हुई। फिर कोर्ट ने कहा कि दलीलें सुनने के बाद 5 सवाल सामने आए, जिन पर आदेश दिया जा रहा है। अब ये समझना ज्यादा जरूरी है। सवाल 1, क्या चुनाव आयोग के पास SIR करने की शक्ति है? जवाब, ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने SIR कराकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया। SIR का मकसद चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। सवाल नंबर 2, क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है और क्या इसके लिए अपनाए गए उपाय सटीक हैं? जवाब, कोर्ट ने कहा कि SIR की प्रक्रिया संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वे जरूरत से ज्यादा सख्त या गलत नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या SIR जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है? जवाब, SIR कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसलिए ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम RP एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है। ये कानून तय करता है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन वोट दे सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है और वोटर लिस्ट कैसे बनेगी। सवाल नंबर 4, क्या चुनाव आयोग के पास जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है? जवाब, चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की मांग की है उन्हें मनमाना नहीं कहा जा सकता। आधार कार्ड समेत 11 तरह के दस्तावेजों को मान्य माना गया है। कोर्ट के मुताबिक बिना किसी नियम या दिशा निर्देशों के दस्तावेजों की जांच करना भी सही नहीं है। सवाल नंबर 5, SIR के तहत जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं उनका क्या होगा? जवाब, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके मामले चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर नागरिकता तय करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसी को भेजने होंगे। उस एजेंसी को संबंधित लोगों को नोटिस देना होगा, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना होगा और चुनाव से पहले फैसला करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को SIR को लेकर सभी जरूरी सवालों के जवाब दे दिए हैं और ये इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि SIR प्रक्रिया भी आगे भी जारी रहेगी। किन राज्यों में ये हो चुकी है, कितने वोटर कटे और इनसे जुड़ी अन्य जानकारी भी आपको बताते हैं। अभी तक देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हो चुका है। इनमें अब तक कुल 7.41 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। SIR के पहले फेज में बिहार शामिल था, दूसरे फेज में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इसमें यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार थे। SIR के तीसरे फेज में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर होंगे। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली में 30 जून से SIR प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि SIR कानूनी रूप से मान्य और उचित है, यानी इसके बाद अभी भी पहले की सियासी सवालों का सिलसिला जारी हो, लेकिन अब वैध या अवैध कोई भी बहस अतार्किक ही मानी जाएगी।